जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे आप? अच्छा बेटे, कल मैंने आपका कमेंट देखा था, उसमें कुछ बच्चों की जनरल साइंस जो है ना वो इंग्लिश में है। तो बेटे कंफ्यूज नहीं होना, ओके हो गया, परेशान नहीं होना। मैं बेसिकली ये जो आपको करवा रहा हूँ ना, इसमें कोई डेफिनेशन ऐसा सच नहीं बनती, तो इसलिए मैंने उसको पॉइंट आउट नहीं किया। ये बेटा आप पूरा पूरा आपको करना पड़ेगा। जैसे ये केमिकल एनर्जी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, हरारती एनर्जी होगी, ये टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं बेटे जो लॉन्ग में आते हैं, और ये आपको पूरे पूरे करने पड़ेंगे, चाहे वो इंग्लिश में किसी की जर्नल साइंस है, चाहे वो उर्दू में है। समझ आ रही है मेरे बेटे? तो वो ऐसा कोई इशू नहीं कि मैं जब उर्दू में लेक्चर दे देता हूँ तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट खुद ब खुद कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है सर। तो कोई नहीं, आज मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इंग्लिश वालों को भी सही समझ आए। अच्छा बेटे, कल हमने हरारती एनर्जी तक किया था, हीट एनर्जी तक। आज हम चलेंगे लाइट एनर्जी की तरफ। लेट्स सी कि लाइट एनर्जी क्या होती है जी। लाइट एनर्जी बेटा बेसिकली रोशनी की एनर्जी होती है। अब इसमें होता क्या है बेटा कि रोशनी भी एनर्जी की एक काइंड है, ये आपको पता है। समझ आ रही है? रोशनी भी एनर्जी की एक किस्म है, काइंड है यानी। अब रोशनी की हेल्प से आप बहुत सारी चीज़ों को बेटा देखते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, लाइक जब आप रात के वक्त सूरज की रोशनी नहीं होती तो आप बेटा फिर क्या यूज़ करते हैं? लाइट्स, बिजली। अगर बिजली भी ना हो तो फिर अंधेरा होता है। तो रोशनी बग़ैर रोशनी, विदाउट लाइट, क्या आप चीज़ों को देख सकते हैं? कभी नहीं। इसी वजह से वो कह रहा है कि रोशनी भी एनर्जी की एक काइंड है। अब रोशनी से हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, ये पूरा टॉपिक करना है आपने, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये पूरा टॉपिक आपने करना है, चाहे वो इंग्लिश में चाहे उर्दू में। ओके हो गया? तो हरारत की तरह रोशनी का सबसे बड़ा जो सोर्स है ना, हरारत की तरह रोशनी का जो सबसे बड़ा सोर्स है बेटा, वो आपको खुद ही पता है वो क्या है। वो सूरज है, वो सन है। तो बल्ब में जब करंट गुजरता है, जब बल्ब में से करंट गुजरता है तो ये रोशनी खारिज करता है। दरअसल एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कोई एटम न्यूक्लियस के गर्द अराउंड अबाउट, मतलब राउंड करता है, घूमता है, तो उसके जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट से कम एनर्जी वाले ऑर्बिट की तरफ जाते हैं, यानी जंप करते हैं। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर मैं कहता हूँ जी, ये आपके पास एक मैं बना रहा हूँ जी, यहाँ पर सारे ये प्रोटॉन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर जी नेगेटिव चार्ज, इसमें प्रोटॉन भी कम। तो ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट से कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में जब ये जंप करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, समझ आ रही है? जब ये जंप करते हैं, गौर से इस बात को सुनना बेटे, तो रोशनी खारिज होती है। फिर तो रोशनी खारिज होती है। अब पौधों के पत्ते जो हैं वो क्या करते हैं? यानी फोटोसिंथेसिस के अमल से खुराक तैयार करते हैं। ये आपको भी पता है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। आपने रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के दरमियान फ़र्क पढ़ा है ना बेटा आप? अच्छा, ये रोशनी के बगैर ये अमल नहीं हो सकता। अगर रोशनी ना हो तो ये अमल प्रोसेसिंग में कभी भी नहीं आ सकता, यानी आप पौधे कभी भी तैयार नहीं हो सकते, वो अपने पत्ते कभी भी नहीं निकाल सकते। तमाम ज़मीनी मखलूक़ात की ग़िज़ाई ज़रूरियात का इंतहार बिलावास्ता पौधों की तैयार करदा खुराक पर ही है। ओके हो गया? ये जी लाइट एनर्जी थी जो मैंने आपको अभी बताई है। और ये पूरा टॉपिक बेटा करना है, चाहे किसी की जर्नल साइंस इंग्लिश में है चाहे उर्दू में। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक मुतहरक चार्जेस की एनर्जी है। मुतहरक किसे कहते हैं? डायनामिक। इंग्लिश में ये लफ्ज़ लिखा होगा डायनामिक। समझ आ रही? यानी मुतहरक चार्जेस की एनर्जी जो हरकत में है। समझ आ रही? मुतहरक उसको बेटा कहते हैं जो हरकत में चीज़ हो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बहुत बड़ा वसी पैमाने पर जो इस्तेमाल होती है, ये बहुत बड़ी वसी पैमाने, मतलब बहुत ज़्यादा पैमाने पर इस्तेमाल होती है। इसकी वजह यह है कि इसे जनाब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ बैटरी है जी, बैटरी वगैरह यूज़ करना, टॉर्च
समझ आ रही है। और एनर्जी की दूसरी शक्ल में इसको तब्दील किया जा सकता है। हम डिफरेंट सोर्स से हासिल होने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आ रही है। मुख्तलिफ ज़राए से जो एनर्जी आपको हासिल होती है, आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बेटा क्या कर सकते हैं जी, इस्तेमाल कर। इस मकसद के लिए हमें पावर स्टेशन बनाए जाते हैं जो दूर दूर तक इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं जी, मैं क्या ये सप्लाई करते हैं। समझ आ रही है। पावर स्टेशन, ट्रांसफार्मर, समझ आ रही है। परेशान नहीं होना बेटा कि क्या है ये, समझ आ रही ट्रांसफार्मर। तो ये टॉपिक भी आपने कंप्लीट करना है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि डेफिनेशन सर जी कहाँ पर है, तो डेफिनेशन इसमें से भी नहीं बनती, इसमें भी डेफिनेशनें बनती हैं जी। ये जो आपका टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट में आता होता है जी। अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फिशन पहले आता है जी। न्यूक्लियर फिशन की तारीफ करें। डिफाइन न्यूक्लियर फिशन, इंग्लिश वाले गौर से सुने जी। डिफाइन न्यूक्लियर फिशन। तो बेटा आपके ये इंग्लिश वालों की बुक में भी पहली लाइन जो है वो आपकी डेफिनेशन बनती है इंग्लिश में। क्या है जी कि जब बारी एटम्स के न्यूक्लियस, जब बारी एटम के न्यूक्लियस को तोड़कर उनको जब तोड़ा जाता है तो बेटा उसमें से न्यूक्लियर एनर्जी हासिल की जाती है। बारी एटम्स के न्यूक्लियस को जब आप तोड़ते हैं तो उनमें से आप क्या करते हैं, उसमें से आप बेटा न्यूक्लियर एनर्जीज आप हासिल करते हैं। तो जो आप बारी एटम्स को तोड़कर जो बेटे आप न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करते हैं, इसी अमल को साइंसदानों ने न्यूक्लियर फिशन का नाम दिया। न्यूक्लियर फिशन का नाम दिया, यानी न्यूक्लियर फिशन कहते हैं इसको। समझ आ रही है। अब ये अमल जो होता है ये न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। ये बेटा जहाँ हरारत की शक्ल में एनर्जी खारिज होती है, समझ आ रही है, उसको न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो ये आपने डेफिनेशन ये यहाँ तक करनी है, यहाँ से यहाँ। इंग्लिश वालों के भी पहले पेज पर यहाँ से यहाँ होगी। तो मैं बेटा परेशान नहीं होना, 1-2 दिन में इंग्लिश की बुक भी करता हूँ, वो साथ रख के फिर आपको पॉइंट आउट करूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं करता हूँ, 1-2 दिन तक बुक अरेंज करता हूँ, परेशान नहीं होना। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ये जी, इस हरारत को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। अब बेटा छोटे एटम्स के जो न्यूक्लियस होते हैं जब आपस में जुड़ते हैं, छोटे एटम्स के न्यूक्लियस जब आपस में उनको जोड़ा जाता है तो इस सूरत में भी एनर्जी क्या होती है जी, खारिज होती है। इस न्यूक्लियर इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। वो न्यूक्लियर फिशन है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन है। तो पेपर में डेफिनेशन आती है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। उर्दू में न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन के दरमियान फ़र्क बयान करें। समझ आ रही है जी। तो बेटा आपने जब ये बात हो तो पहली तरह मतलब न्यूक्लियर फिशन की यहाँ से यहाँ डेफिनेशन करनी, और न्यूक्लियर फ्यूजन की यहाँ से आपने छोटे एटम्स के न्यूक्लियस जब आपस में जुड़ते हैं, यानी व्हेन द स्मॉल एटम्स आपस में जब उनको जोड़ा जाता है, यानी जुड़ते हैं, तो इस सूरत में भी क्या होती है, तो एनर्जी इमट होती है, खारिज होती है। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। ये भी न्यूक्लियर एनर्जी है। सूरज से आने वाली रोशनी और हरारती एनर्जी इसी अमल के ज़रिए क्या होती है जी, खारिज होती है। तो ये बस बेटा आपने करना है, ओके होगा। जो 3 टॉपिक मैंने करवाए हैं, तो परेशान नहीं होना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मैं 1-2 दिन तक बेटा इंशाल्लाह मंडे तक इंशाल्लाह मैं इंग्लिश की बुक अरेंज कर लूँगा। तो अगर किसी के पास है तो वो मुझे दे दे यार, ओके हो गया। अगर अजाफी बुक, एडिशनल बुक किसी के पास है, अगर नहीं है तो मैं फिर खुद अरेंज कर लूँगा। तो परेशान नहीं होना, मंडे तक आप इंशाल्लाह वेट करें। मैं इंशाल्लाह मंडे को इंग्लिश की बुक एक साइड पर रखूँगा और एक साइड पर उर्दू की बुक रख के मैं ट्रांसलेट खुद ही करूँगा। समझ आ रही तो आपको इंशाल्लाह सही समझ आएगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें फिर।